हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में इंटर कर रहे हैं जो हमारा मेन मकसद जो है नीट 2021 उसको अचीव करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है फिज़िक्स में जो पढ़ने के लिए वो बेसिक मैथमेटिक्स है। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो हम एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे कि हम लोगों को जो रिक्वायर्ड मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है वो हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाएं बेसिक मैथमेटिक्स में। सिंस आप लोग मैथमेटिक्स के कोर स्टूडेंट्स नहीं होते हो, कई लोग मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट जो आएंगे मैथमेटिक्स में, जैसे कोऑर्डिनेट को लेकर, अलजेब्रा को लेकर या कैलकुलस को लेकर जो भी आने वाले हैं वो सब हम लोग एक बार एक गो थ्रू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ओनली फंडामेंटल पार्ट जो हम लोग को रिक्वायर्ड है, बस उतना ही पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री। फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा का कुछ पार्ट देखेंगे। Thereafter we will go for coordinate geometry, and we will also discuss about calculus. कैलकुलस में हम लोग फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी देखेंगे, तो कैलकुलस का पार्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री करते हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक, 90 डिग्री। ये वाला साइड को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस, एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एंगल यू आर चूजिंग, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। जैसे आप ये एंगल चूज़ कर रहे हैं तो उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ वाला एंगल बेस होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ रेशियो ऑफ द, इसको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज, हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज में हम लोग साइन लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ, रेशियो ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय एच। दोनों को डिवाइड कर दिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। अगर साइन का उल्टा कर दिए 1 बाय कॉसेक थीटा, वन बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एच बाई पी। फिर इसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। टेन का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, बी बाई पी। ओके, ये हमारे पास 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस भी इसको कहते हैं। आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम लोग लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और क्या होता है बताओ, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1। और क्या होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
इस सब आप इसके वैल्यू को पुट करके और पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव कर सकते हो। वैल्यू पुट करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के पुट करके वैल्यू इतना सब आ जाएगा। क्या हम साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अगर किए हुए तो 2 काट सकते हैं? नहीं 2 को बाहर कर सकते हैं, ऐसे साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा। नहीं एंगल बाहर डायरेक्टली नहीं आएगा। नहीं हाँ, नहीं करना ऐसा, डोंट डू दैट। नहीं तो हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज बेस्ड होते हैं। जैसे मैं पूछूं साइन a प्लस बी कर दिए तो क्या फार्मूला हो जाएगा इसका? साइन a प्लस साइन बी। नहीं तो साइन ए इंटू कॉस बी हाँ, प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। तो एक ही बात ना हो गया रे, कॉस ए इंटू साइन बी ना। हाँ अगर माइनस साइन दे दिए तो बीच में माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम लोग लिख दिए कॉस ए प्लस बी तो क्या फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी से ऊपर डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी से नीचे डिवाइड कर दो। इसमें कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे, कॉस बी कट के क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा। इसमें कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करो, कॉस ए कट जाएगा और कॉस बी साइन बी बाय कॉस बी tan बी हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड करेंगे 1, और ये माइनस tan ए इंटू tan tan बी। तो यही फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर माइनस कर देंगे तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। हाँ, वही चेंज आएगा। ऊपर हो जाएगा tan ए प्लस के बदले में माइनस यहाँ पर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, अब कुछ और फार्मूलाज देखते हैं हम लोग। अगर मान लो इस फार्मूले में a और b को इक्वल कर दिए, a इज इक्वल टू बी, मतलब b के जगह पे a रख सकते हैं, तो ये फार्मूला क्या बदल जाएगा? साइन 2a साइन 2a लिख सकते हैं, a प्लस ए, और इधर क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, मतलब 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए करके सर। ओके, अगर इसमें रख दे तो कॉस ए प्लस बी में रख दे तो कॉस ट्वाइस ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? कॉस ए साइन ए साइन ए, कॉस स्क्वायर ए, माइनस हाँ माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर। यही ना? यस सर। अब ये फॉर्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? और यहाँ रख दोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? दिस विल कम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हम उल्टा भी कर सकते थे, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से कॉस इस दोनों को इक्वेट करके अगर हम कॉस ए का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू लिखेंगे तो 1 को उधर कर देंगे
1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखे तो इस दोनों को इक्वेट करके देखो यहाँ इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूला है इसका। जैसे मान लो कि हम लोग साइन स्क्वायर a के जगह पे a/2 कर दें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बोलो। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी देखो? 1 माइनस cos 2a/2। 1 माइनस कॉस 2a/2। तो a के जगह पे a/2 है तो 2a के जगह पे क्या हो जाएगा? तो मेरे a/2 हो जाएगा। हाँ, a के जगह पे अगर a/2 लिख रहे हैं तो ट्वाइस a के जगह पे a लिखेंगे, ये हो जाएगा, सॉरी। हाँ, है ना? तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos a/2। कॉस a/2। उसी तरह से कॉस स्क्वायर a/2 का क्या फॉर्मूला लिखोगे? 1 प्लस 1 cos a/2। प्लस कॉस a/2। क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ वैल्यूज देखेंगे। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री लिख दिया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको तो फिल कर ही सकते हो तुम लोग। 0 डिग्री का मतलब कितना रेडियन? 0 रेडियन। 30 डिग्री का मतलब कितना रेडियन? π/6। π/6 रेडियन। कैसे पता चला? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसके हिसाब से रेडियन में बदलेंगे। 45 डिग्री में कितना रेडियन? π/4। π/4 रेडियन। 60 डिग्री में π/3। π/3 रेडियन। 90 डिग्री π/2। π/2। 180 पाई। तो आपका रेडियन में वैल्यू थीटा हो सकता है या फिर डिग्री में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू? इसको फिल कर सकते हो तुम लोग? हाँ जी, फिल करो जल्दी से। 0 cos 0 1 0 इंफिनिटी। बोलो बोलो। हाफ √3/2 √3/2 1/√3 2 साइन का उल्टा 2 2/√3 2/√3 √3 ना। Yes,
बोलो। 1/√2 1/√2 1/√2 बोलो। √3/2 √3/2 1/2 √3 2 no 2/3 2/3 2 1/√3 कितना? 1/√3 1 0 infinity 1 infinity 0 minus 1 0 infinity कितना? infinity minus 1 infinity इसके अलावे एक और वैल्यू जो याद आएगा रहेगा, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं कि ये साइड 5 है, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है। तो 3 रहता है, ये छोटा है साइड में और ये 4 बड़ा है, तो ये वाला 37 हो जाएगा और ये वाला 53 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल याद रखेंगे आप तो कोई भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पूछा इसमें ट्रायंगल में साइन 37 कितना हुआ, 3/5 तो साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 3/5 कॉस 37 4/5 tan 37 3/4 सिमिलरली साइन 53 4/5 4/5 cos 53 3/5 tan 53 4/3 cot sir अच्छा सर tan ठीक है tan 53 ठीक है दोनों को डिवाइड कर देंगे 4/3। अब आपको ये याद रहना चाहिए, बस इतना ही है। नहीं याद रहेगा तो ये ट्रायंगल याद रखेंगे। हाइपोटेन्यूज 5 होगा, 37 के सामने वाला 3 होता है, 53 के सामने वाला 4 होता है। ठीक, याद रहेगा। कुछ चीज़ें और, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, 2 क्राइटेरिया होता है, 3 क्राइटेरिया होता है एक्चुअली में। देखो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री का लाइन जो होता है इसको हम लोग रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। यहाँ से शुरू करना है और एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है। जैसे मान लो ये लाइन है, इसका मेज़रमेंट हम लोग एंगल का करेंगे तो हमेशा 0 डिग्री वाला लाइन से करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र करेंगे। ये थीटा जो मेज़र होगा किस डायरेक्शन में मेज़र होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस कौन सा एक्सिस, रेफरेंस
एक्सेस, मतलब 0 डिग्री का जो एक्सेस होगा वही होगा। 90 डिग्री को π/2 रेडियन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 0 से 90 के बीच में हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो सारी वैल्यूज़, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज़ के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया यहाँ से चलेगा, ये पाई रेडियन हो गया इसका, या फिर 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इस यहाँ पे क्वाड्रेंट में आ गया, ये वैल्यू हो गया थीटा का, समझना। तो थीटा इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया यहाँ से आ गए तो 3π/2 रेडियन, ये वाला लाइन, और इसको क्या कहते हैं? 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लाई करेगी 180 से लेकर 270 डिग्री तक, ठीक है। चलो, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ऑल, साइन, इसमें होता है tan और इसका रेसिप्रोकल क्या? कॉट, पॉजिटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 270 से लेकर 360, यानी ये लाइन 0 डिग्री वाले को 360 डिग्री भी कह सकते हैं। ओके, तो 360 से बीच में, 270 और 360 के बीच में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे। तो आपको याद रखना है, इसमें ऑल, इसमें कॉस और सेक, और इसमें टेन और कॉट, थर्ड में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। उसी से हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं क्या हम लोग? कॉस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस साइन थीटा। अब देखो, इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिली। पहला तो 90 को हटा दिए, 180 को भी हटा दिए, हटा दिया ना, सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ एंगल, यानी हटाया किसको जा सकता है? कौन सा एंगल को हटा सकते हैं हम लोग? क्या हम इसको साइन 120 प्लस थीटा लिख के ऐसा कुछ 120 को हटा के साइन थीटा या कॉस थीटा लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? इसका मतलब है कि सारा एंगल को हम नहीं हटा सकते। 90 को हटा सकते हैं, 180 को भी हटा सकते हैं, लेकिन 120 को हटा नहीं। तो हम किसको हटा सकते हैं? n इंटू 90 जो रहेगा, n इंटू 90 प्लस थीटा जो रहेगा, इसमें इसको हटा सकते हैं। और n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90 को ही हटा सकते हैं। मतलब किसको किसको हटा सकते हैं? 90 प्लस थीटा में 90 को हटा सकते हैं प्लस माइनस में, 180 प्लस माइनस थीटा में हटा सकते हैं 180 को, क्योंकि 90 का कितना मल्टीपल हो गया? ये 2। फिर 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 270 प्लस माइनस थीटा में से 270 को हटा सकते हैं। फिर 360 प्लस माइनस थीटा में हम लोग 360 को हटा सकते हैं। उसके बाद 450 प्लस माइनस थीटा हटा सकते हैं कि नहीं? हटा सकते हैं। 90 का मल्टीपल है ये? यस, 5 मल्टीपल है। तो हम इस सब में हटा सकते हैं। शर्त होना चाहिए कि
अब 120 को इसलिए नहीं हटा सकते कि 120 इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो 180 को हम इसलिए नहीं हटा सकते कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं है, ठीक बात है। लेकिन इसमें देखो ज़रा गौर से, ये वाली में 90 प्लस माइनस थीटा जो लिखा है, इसमें 90 का कितना मल्टीपल है? 1 और इसमें 90 का कितना मल्टीपल है? 2। इसमें 3 इसमें 4 इसमें अब यहां पर देखो, आप इस दोनों एग्जाम्पल में, पहला वाला एग्जाम्पल में साइन में 90 में कितना मल्टीपल है? 1। और 180 में कितना मल्टीपल था? 2। तो 1 जब मल्टीपल है तो आपने साइन को बदल के कॉस कर दिया, और जब 2 मल्टीपल है 90 का तो साइन का साइन ही रहने दिया। तो ये जो इंटीजर हो सकता है, जो n मल्टीप्लाइड बाय 90 लिखे हैं, n जो हो सकता है ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो इवन में आपने देखो, जब इवन नंबर से मल्टीपल है 90 तो साइन का साइन ही रहने दिए हैं, नो चेंज। समझ में आया क्या? और जब ऑड है तो चेंज किया, चेंज कैसा? साइन का किस में चेंज किए? और कॉस का किस में चेंज करेंगे? साइन में, वाइस वर्सा। तो साइन का कॉस और कॉस का साइन हम लोग चेंज करेंगे। फिर उसी तरह से मान लो सेक आ गया, तो सेक का किस में चेंज करेंगे? कोसेक में चेंज करेंगे, और कोसेक का सेक में। उसी तरह से टेन आ गया तो टेन का कॉट में चेंज करेंगे, कॉट का टेन में चेंज करेंगे। तो दिस इज द चेंज रूल। और ये चेंज कब होगा? जब n की वैल्यू क्या हो? ऑड हो। ऑड का मतलब क्या? एग्जांपल बताओ, किस में चेंज करेंगे? 90 में चेंज करेंगे, 270 में चेंज करेंगे, और बताओ 450 में चेंज करेंगे। तो इन सब में चेंज होगा। और इवन में क्या हो जाएगा? 180 में चेंज होगा क्या? नहीं। और 360 और 540 में, है ना? तो ये सब में चेंज नहीं होगा। 720 में चेंज नहीं होगा। अब हम कोई भी ऐसा वैल्यू बता सकते हैं, इसमें तो फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखेंगे पहला वाला जो हम लोग किए हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये बताओ मुझे जरा। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 minus theta first quadrant. चलो सबका क्वाड्रेंट बताएंगे, सब कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे 0 से 90 गए, देखो 0 से हम 90 जाएंगे ऐसे, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव के लिए हमको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, मतलब वापस आएंगे, तब जाके माइनस थीटा होगा, है ना? तो 90 गए, फिर माइनस थीटा के लिए वापस आए, जिसका मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, समझ में आया?
अब हम कोई भी वैल्यू इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मान लो आपको दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा। इसमें हम लोग रूल लगाएंगे। 90 ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। 90 को हटा दिए। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यही वैल्यू हम लोग देख रहे थे साइन 180 प्लस थीटा में, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? और वैल्यू किसका निकाल रहे हैं? साइन। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस। और 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, है ना। इवन में नो चेंज होता है, 180 360 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन थीटा हो गया। रूल समझ में आ गया? सेक 270 माइनस थीटा, बताओ तो। चलो तीनों को बताओ। माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा। सेक 270 है, चेंज होगा ना, यस सर। यस सर। तो कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। माइनस होगा क्यों? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन सेक की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बताओ। 180 माइनस थीटा कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा। 180 या चेंज नहीं होगा तो कॉसेक ही रह गया, कॉसेक थीटा। प्लस होगा माइनस होगा? प्लस ही होगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड? कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ रुको, नहीं दिखाई दे रहा तो मिटाने दो मुझको। कैसे होल्ड किए हैं मोबाइल? चलो cos 120 को क्या लिख सकते हैं? माइनस तो पैसे तोड़ cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, माइनस 60। यस सर। और ये हो जाएगा क्या? माइनस cos 60 हो जाएगा। माइनस इसलिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस cos 60 का मतलब माइनस हाफ। उसी तरह से साइन 150 तोड़ सकते हैं हम क्या? साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉस? कॉस 60 प्लस साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। उसी तरह से cos 150 निकाल सकते हो, सेक 225, सब निकालो। जी यस सर। माइनस रूट 3 आ रहा है यस सर। पक्का? हाँ सर। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? 330 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस में आएगा। अब देखो, अब जैसे कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा।
माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? मान लो ये 0 डिग्री वाला लाइन है और ये एंगल मेज़र करना हो अपोजिट डायरेक्शन में, क्या इसको माइनस थीटा नहीं कहेंगे? क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव ना हो गया एंगल? तो ये माइनस थीटा का मतलब हो गया कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होना है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे प्लस कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा को लिख देंगे प्लस सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। और साइन माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस साइन थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। समझ गए? तो अब जैसे मान लो कि आपको साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 0, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। 0 को थीटा मान लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? साइन का चेंज करेगा नहीं, ये हो जाएगा साइन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा मान के करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू साइन की। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। उसी तरह से कॉस 180 डिग्री क्या लिख सकते हैं? कॉस 180 माइनस 0 या प्लस 0, आप जो भी करिए, आपकी मर्जी। माइनस 0 करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, और प्लस 0 कर दोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट चला आएगा, यही होगा। मान लो प्लस 0 ही कर दिए, प्लस 0 कर दिए, कॉस 180 का चेंज करेगा नहीं, क्या लिखेंगे? माइनस कॉस 0 लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होते हैं। अगर माइनस 0 भी लिखे होते तो भी यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ना। और ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। उसी तरह से आपसे पूछा जाए, मान लो सेक 270 डिग्री का क्या वैल्यू होगा? जल्दी बताओ, बताओ वैल्यू बताओ, कितना आएगा? माइनस कोसेक 0 डिग्री माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर सोचो। माइनस कोसेक। अच्छा देखते हैं हम लोग, सेक 270 है ना, सेक 270 माइनस 0 लिख दिए, कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड। अरे थर्ड में ना, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो 270 90 का ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा क्या? यस सर। तो सेक के क्या बन जाएगा? कोसेक। कॉसेक 0 डिग्री। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है कॉस 0, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। समझे? तो यस। उसी तरह से कॉस 270 डिग्री बोले तो क्या हो जाएगा? -1। कॉस 270 डिग्री प्लस 0 लिख दिया, 270 चेंज हो जाएगा क्या साइन में? साइन 0 270 प्लस 0 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 माइनस 0 लिख रहे थे, प्लस 0 लिखे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? प्लस पॉजिटिव होती है। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। 0 होगा, प्लस 0 रहे चाहे माइनस 0 रहे, 0 हो गया।
ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। अगर नहीं याद रहा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ गया तो। फाइन। Yes. इसके बाद हम लोग ग्राफ्स देखेंगे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। मिटा दूं इसको? जी सर। Yes, sir. देखो अब हम लोग जो है थोड़ा ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो y इज़ इक्वल टू आपको साइन x का ग्राफ बोले ड्रॉ करने के लिए, तो आप सिंपल एक साइनोसोडल ग्राफ जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है उसको ड्रॉ कर देंगे। दिस इज साइनोसोडल ग्राफ, y वर्सेस x का ग्राफ होगा ये। इसमें ये ओरिजिन हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू लाई करती है, साइन एक्स लाई बिटवीन -1 टू +1। दैट मीन्स ये -1 के लाइन और +1 के बीच लाई करेगा। दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ +1, इसी दोनों के बीच में ये लाई करेगा वेरिएट करते हुए। ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा, जैसे -π/2, ये वाला π/2, π/2 मतलब पाई एक्स की वैल्यू π/2 रेडियन, ये रेडियन में रखना है। तो रेडियन में अगर वैल्यू रखोगे x की वैल्यू π/2 तो वैल्यू मैक्सिमम होगी साइन x की। उसी तरह से अगर पाई रख दिए तो 0 हो जाएगा, और फिर 3π/2 रख दोगे तो अगेन -1 हो जाता है। फिर रिमेंबर दिस वन इज अगेन 2π, और फिर यहाँ से 2π के बाद सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है। तो इसका जो रिपीटेशन पीरियड हो गया, रिपीटेशन पीरियड वो हो गया 2π का। 2π के बाद ये रिपीट करेगा। इज इट क्लियर? आप इस साइड में नेगेटिव एक्सिस में ये -π/2 हो गया, ये -π हो जाएगा एंड सो ऑन, इधर से बढ़ता चला जाएगा। ये ग्राफ इस तरह का होता है। वही अगर आपको पूछा जाए y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से लेकर +1 के बीच में ही लाई करता है। तो अगर ग्राफ बनाया जाए इसका y वर्सेस x का, तो ये भी लाई करेगा दो लाइन के बीच, +1 और -1। बट द वेरिएशन इज़ नॉट लाइक दिस। वेरिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये स्टार्ट 0 से नहीं करेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 से शुरू करेगा इस तरह से। सॉल्व इधर भी। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, कब 0 होगा? तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 एंगल पे 90 डिग्री पे। और फिर -1 कब होगी? तो पाई पे 180 डिग्री पे। और फिर हो जाएगा 3π/2 पे अगेन 0, और 2π पे फिर से 1। तो ये 2π पे फिर से रिपीट करना शुरू हो गया। इसका भी रिपीटेशन पीरियड, अगर मैं बोलूँ रिपीटेशन पीरियड कितना हुआ, तो रिपीटेशन पीरियड इज अगेन 2π। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x, राइट? नाउ वी कैन ऑल्सो ड्रॉ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x। अगर ऐसा कोई ग्राफ हो तो a साइन ओमेगा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो लाई करेगा -a से लेकर +a तक। a इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसमें भी a मल्टीप्लाई कर दोगे तो -a से +a हो जाएगा। नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ में कोई वेरिएशन का चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसके ये मान लो x है। तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ विल बी अ सेम स्ट्रक्चर, okay, but the maximum value of this one is +a and this one is -a,
राइट। अब हम लोग ये देख रहे हैं ओरिजिन है, ओरिजिन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, बट π/2 x का वैल्यू π/2 रखोगे इसमें तो y का वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगा। ओमेगा x इज इक्वल टू π/2 रखोगे तब जाके ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, a होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ जहाँ पे π/2 था वहाँ पे π/2 ओमेगा रखेंगे। उसी तरह से जहाँ पे पाई है वहाँ पे अब π/ओमेगा आएगा, 3π/2 ओमेगा एंड देन अगेन 2π/ओमेगा। तो इसका पीरियड हो गया, इसका रिपीटेशन पीरियड जो हो जाएगा, रिपीटेशन पीरियड will be 2π/ओमेगा for this function y is equal to sin omega x. Now we can also choose, इसके लिए भी हम उस तरह का ग्राफ कर सकते हैं। सिर्फ वेरिएशन कहाँ पे आएगा, ये +a से -a हो जाएगा और इसमें हम लोग π/2 ओमेगा π/ओमेगा इस तरह से रखना है। इस तरफ जो हो जाएगा ये -π/2 -π/ओमेगा एंड सो ऑन, इधर से माइनस पाई हो गया ये, ओके, एंड सो ऑन, इस तरह से मूव करता रहेगा। Now, if you realize the graph of the two sin x and cos x at one platform, suppose this is the part of sin x curve, part of cos x curve. 0 से π/2 तक का जो ग्राफ है, 0 से π/2 तक ग्राफ का साइन और कॉस का दोनों का ले लिया। दिस वन इज y इज इक्वल टू साइन x एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू, ओहो सॉरी, दिस वन इज y इज इक्वल टू cos x एंड दिस वन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन x। ये 0 है, ये π/2 है। इफ़ यू रियलाइज अप टू दिस पॉइंट वेयर दे आर इक्वल, π/4 हो जाएगा, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो दोनों की वैल्यू सेम कब हो रही है, π/4 पे हो रही है। तो π/4 पे ये पॉइंट हो गया। तो π/4 से पहले देखते हैं, ग्रीन कर्व नीचे है, मतलब साइन x का वैल्यू छोटा है। अगर मैं लिखूँ x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/4, तो उस समय साइन x जो होगा छोटा होगा cos x से। बट अगर मैं बोलूँ नहीं x इज इक्वल टू π/4 ही एग्जैक्टली लेना है, तो उस समय साइन x और cos x दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू √2, 1/√2। नाउ इफ़ x इज ग्रेटर देन π/4, x को हम लोग π/4 से बड़ा कर दिए, लेकिन हम π/2 से छोटा रख रहे हैं, छोटा या बराबर। तो उस केस में आप देखो ग्राफ में, देखो cos x जो है नीचे चलाया, sin x ऊपर चलाया, तो sin x विल बी ग्रेटर, sin x ग्रेटर देन cos x। दिस इज द ग्राफ कंपेरिजन ऑफ टू ग्राफ sin x एंड cos x विद इन द सर्टेन लिमिट 0 से π/2। ओके, आप ये भी देख सकते हो 0 से π/2 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की भी और साइन की भी, इसलिए दोनों ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, इतना ही ग्राफ हम लोग समझेंगे और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।